If you're preparing for Uttarakhand competitive exams, subscribe to the channel for regular notes. नमस्ते दोस्तों, आज के इस हाई यील्ड मास्टर क्लास सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल की। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। तो फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम कवर करने वाले हैं पौड़ी का इतिहास और उसके बॉर्डर्स, फिर चलेंगे दुगड्डा और कण्वाश्रम की तरफ। इसके बाद देवलगढ़ और लैंसडाउन की कहानी, कोटद्वार का डेवलपमेंट और आखिर में फेमस मेले और मंदिर। और हाँ, लास्ट में एक फाइनल मॉक टेस्ट भी है ताकि सब कुछ दिमाग में छप जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अपने पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, इतिहास और ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स। अपने बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, पौड़ी के इतिहास में ये 3 साल ना सीधे सीधे एग्जाम में छपते हैं। 1840 में पौड़ी जनपद बना और ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर श्रीनगर से यहाँ शिफ्ट हो गया, राइट। फिर 1969 में इसे गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बना दिया गया और 1992 में इसे फाइनली हिल स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसे रटना नहीं है, बस ये ट्रिक याद रखिए। 1840 में बनी पौड़ी, 69 में बना मंडल, 92 में बने हिल स्टेशन। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए और आपके फैक्ट्स एकदम सेट। बॉर्डर्स की बात करें तो पौड़ी स्टेट के सबसे ज्यादा यानी 7 जिलों को टच करता है। याद कैसे रखें? सिंपल ट्रिक है, 4 दांत। सी से चमोली, एच से हरिद्वार, ए से अल्मोड़ा, आर से रुद्रप्रयाग, डी से देहरादून, एन से नैनीताल और टी से टिहरी। लेकिन भाई सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट क्या है? वो है एक एक्सेप्शन, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का इकलौता ऐसा जिला है जो पौड़ी को बिल्कुल भी टच नहीं करता। एग्जामिनर यही फंसाता है, इसलिए इस एक्सेप्शन को ना अपनी मेमोरी में एकदम लॉक कर लीजिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, दुगड्डा और कण्वाश्रम। हिस्ट्री और एग्जाम वेटेज दोनों के हिसाब से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दुगड्डा, ये लंगूर और सिलगाड नदियों के संगम पर है। आपको पता है, ये जगह हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत बड़ा हब रही है। 1930 में चंद्रशेखर आजाद जी ने यहाँ भवानी सिंह रावत के साथ पूरे 7 दिनों तक पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी। और तो और पंडित नेहरू भी यहाँ 2 बार आ चुके हैं, 1930 और 1945 में। तो इसकी क्विक रिवीजन लाइन क्या बनी? लंगूर और सिलगाड के संगम पर बसा दुगड्डा, जहां आजाद ने ली ट्रेनिंग और नेहरू आए 2 बार। सिंपल है ना? अब आते हैं कण्वाश्रम पर। इसका मेंटल मैप समझ लीजिए। ये हेमकूट और मणिकूट पहाड़ों के एकदम बीच में मालिनी नदी के तट पर है। यही वो जगह है जहां महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। और इस पूरे एरिया को ना उन्होंने किसलय प्रदेश कहा था। राजा दुष्यंत और शकुंतला की फेमस लव स्टोरी भी यहीं की है। तो टेकअवे क्या है? हेमकूट मणिकूट के बीच मालिनी तट पर जहां कालिदास ने लिखा किसलय प्रदेश का महाकाव्य। बस इतना याद रखना है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, देवलगढ़ और गढ़वाल राइफल्स की शान, लैंसडाउन। देवलगढ़ का नाम कांगड़ा के राजा देवल के नाम पर पड़ा था। यहाँ का सबसे तगड़ा एग्जाम पॉइंट है कैपिटल शिफ्ट। 1512 में राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से उठाई और देवलगढ़ शिफ्ट कर दी। यहाँ राजराजेश्वरी देवी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सोम का भांडा यानी राजा का चबूतरा काफी फेमस है। तो क्विक रिवीजन लाइन बनती है, 1512 में अजयपाल लाया राजधानी, देवलगढ़ में बनी राजराजेश्वरी की कहानी। अब लैंसडाउन की टाइमलाइन देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1887 में यहाँ गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन बनी। अब एक सवाल जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? इसका जवाब है कालो डांडा। फिर 1888 में यहाँ की सबसे पुरानी बिल्डिंग बनी, गढ़वाली मेस। और फाइनली 1890 में उस टाइम के वाइसरॉय के नाम पर इसका नाम बदलकर लैंसडाउन कर दिया गया। यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का स्टार पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। लैंसडाउन का नाम बदलकर अब जसवंतगढ़ करने का प्रपोजल है। ये नाम गढ़वाल राइफल्स के महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी के नाम पर रखा जा रहा है। इसे एकदम रट लीजिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मैनमेड लेक है, भुल्ला ताल। ये भी अक्सर पेपर्स में दिख जाती है। नेक्स्ट सेक्शन, कोटद्वार सिटी का डेवलपमेंट। गढ़वाल के इस प्रवेश द्वार को समझना बहुत जरूरी है। तो कोटद्वार, इसे ग्रास्टनगंज भी कहते हैं और स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड भी। नदी की बात करें तो ये मेनली खोह नदी के किनारे है। आसपास सुखरो और मालन नदियां भी हैं। ट्रिक याद है ना? खोह में सुख से मालन। अब आते हैं इस स्लाइड के सबसे बड़े एग्जाम पॉइंट पर। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का इकलौता रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, पूरे जिले में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है,
तो ये फैक्ट तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। कोटद्वार के डेवलपमेंट को देखें तो 1889 के आसपास यहाँ रेलवे स्टेशन बना, 1901 में पहली पैसेंजर ट्रेन आई और इसे सिटी का दर्जा मिला। लेकिन जो साल आपको हर हाल में याद रखना है वो है 2017। 2017 में कोटद्वार को नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया। ये एक हाई यील्ड फैक्ट है जो सीधे एमसीक्यू में टपक सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, प्रमुख मेले और मंदिर। गढ़वाल का ये कल्चरल पार्ट एग्जाम्स में सॉलिड मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इन 3 मेलों को कंपेयर करते हैं। पहला है गेंदी कौथिग, जिसे 7 खून माफ खेल भी कहते हैं। ये एकेश्वर और डाडामंडी एरिया में लगता है। दूसरा वैकुंठ चतुर्दशी मेला, ये श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में होता है। इसकी खासियत ये है कि संतान प्राप्ति के लिए कपल्स यहाँ रात भर हाथ में दिया लेकर पूजा करते हैं। और तीसरा है मनसार मेला, मान्यता है कि यहीं सीता माता धरती में समाई थीं। ये तीनों फैक्ट्स बहुत डिस्टिंक्ट हैं और सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ यूनिक देवताओं की बात करते हैं। कंडोलिया देवता, इन्हें गढ़वाल में न्याय का देवता माना जाता है। और एक बहुत ही रेयर फैक्ट बताऊं, पैठानी गांव में राहु देवता का मंदिर है। अब आप खुद सोचिए, पूरे भारत में राहु के मंदिर कितने ही हैं? बहुत कम। इसीलिए ये लोकेशन अपने आप में एक बहुत तगड़ा एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है। पहाड़ियों पर स्थित कुछ और इम्पॉर्टेंट मंदिर भी हैं, जैसे क्योंकालेश्वर मंदिर, जिसे खुद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनवाया था। दूसरी तरफ सिद्धबली मंदिर है, जो कोटद्वार के पास खोह नदी के तट पर है और हनुमान जी को समर्पित है। एग्जाम्स में अक्सर ये लोकेशंस और उनके संस्थापक मैचिंग वाले सवालों में आ जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, टाइम फॉर द फाइनल टेस्ट। देखते हैं आज के इस मास्टर क्लास सेशन से आपके दिमाग में कितना कुछ लॉक हुआ है। टेस्ट से पहले एक बिजली की तरह तेज रिकैप। दुगड्डा, आजाद की 7 दिन की ट्रेनिंग और लंगूर, सिलगाड नदियां, कण्वाश्रम, हेमकूट मणिकूट के बीच कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, देवलगढ़ 1512 में अजयपाल की कैपिटल शिफ्ट, लैंसडाउन, पुराना नाम कालो डांडा, नया नाम जसवंत सिंह, और कोटद्वार, पौड़ी का इकलौता रेलवे स्टेशन। वो 4 दांत वाली ट्रिक मत भूलिएगा। तो ये रहा पहला सवाल, पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर कब बनाया गया था? ऑप्शंस है 1815, 1840, 1969 या 1992। थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1840। हमने अपनी पहली टाइमलाइन में इसे ही तो देखा था। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, गढ़वाल मंडल का कौन सा जिला पौड़ी को बिल्कुल टच नहीं करता? चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग? वो 4 दंत वाली ट्रिक और सबसे बड़ा एक्सेप्शन याद कीजिए। एकदम सही पकड़े हैं। जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, गढ़वाल में न्याय का देवता किसे कहा जाता है? गोलू देवता, कंडोलिया देवता, राहु देवता या नागराजा? कुमाऊं वाले फैक्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, हम यहाँ पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंडोलिया देवता। तो भाई ईमानदारी से बताइएगा आपके कितने सवाल सही हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेटर और आसान ट्रिक्स आपको इस टॉपिक को हमेशा के लिए मास्टर करने में हेल्प करेंगी। बस ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। अब आप ही सोचिए अगला ऐसा कौन सा क्रूशल टॉपिक है जो आपको मास्टर करना है, ताकि आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो सके। सोचते रहिए और हम मिलेंगे अगले हाई यील्ड सेशन में। टेक केयर।